नमस्कार। यूपीएससी भारत के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिसे पास कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं, फिर भी उनमें से कुछ ही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन आज हम ऐसे व्यक्ति का बात करेंगे जिसने बिना किसी कोचिंग संस्थान का सहारा लिए बिना ही यूपीएससी की कठिन परीक्षा को पास कर लिया, और पास ही नहीं बल्कि टॉप सेकेंड रैंक भी हासिल किया। तो आप जरूर सोच में पड़ गए होंगे कि बिना किसी कोचिंग किए बिना कोई यूपीएससी की परीक्षा कैसे पास कर सकता है, और तो और उसमें भी सेकेंड रैंक से। तो ये सब आखिर बिना कोचिंग करने वाला कैसे कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस बार की सेकेंड टॉपर रही गरिमा लोहिया के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि वो किस तरह पढ़ती थी, वो कितने घंटे पढ़ा करती थी, वह कब से तैयारी कर रही थी, और साथ ही उनसे उनके इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया यह भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, उनके बारे में हम इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। बता दें कि 2020 में कोविड के कारण हमारा घर में रहना एक मजबूरी बन गया था। इसी का फायदा गरिमा लोहिया ने उठाया और इसे एक बेहतरीन अवसर में बदल डाली, और साथ ही उन्होंने ऐसे भ्रांतियां भी तोड़ डाली कि बिना कोचिंग संस्थानों में पढ़े बिना भी यूपीएससी की परीक्षा को पास किया जा सकता है। बता दें कि इनका जन्म 1995 में बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम नारायण प्रसाद लोहिया है, जो कि एक कारोबारी थे। इनके पिता का देहांत 2015 में ही हो गया था। इनके पिता के निधन के बाद इनका परिवार टूट सा गया था, और इनके पिता के मृत्यु के बाद पूरे परिवार की जिम्मेवारी इनके मां पर आ गई थी। पर इनके मां ने उनके पढ़ाई में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं होने दिया। बता दें कि इनकी शुरुआती पढ़ाई बिहार के बक्सर जिले के वुड स्टॉक स्कूल से हुई है, तथा इसके आगे की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ी मल कॉलेज से हुई है। यहाँ से उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में लग गई। इन्होंने घर पर रहकर ही बिना किसी कोचिंग के पढ़ाई करने का निर्णय लिया। साल 2020 में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, उस समय गरिमा यूपीएससी की तैयारी में लग चुकी थी। बता दें कि उन्होंने पहले प्रयास में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई थी, पर उन्होंने दूसरे प्रयास में दूसरा रैंक हासिल कर लिया। बता दें कि उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था, जिसका तैयारी इन्होंने ऑनलाइन माध्यम से किया। गरिमा एक इंटरव्यू के दौरान बताती है कि जब वह पढ़ाई रात भर करती थी तो उनकी मां भी उनके साथ जाया करती थी। 2-3 साल के इस यूपीएससी के सफ़र में उनकी मां ने उनका काफ़ी साथ दिया। उन्होंने यह बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इस परीक्षा को कोचिंग के सहारे ही क्लियर कर सको। अगर आपके पास सही मार्गदर्शन है तो आप बिना कोचिंग के भी यूपीएससी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट की ऑनलाइन कोचिंग ली। मैं दिन में पढ़ने की बजाय रात में पढ़ती थी। मैं रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक पढ़ती थी, क्योंकि रात में बहुत ही शांति होती है और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। वैसे दोस्तों, आप दिन में ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं या रात में, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। गरिमा कहती है कि मैंने घर पर रहकर ही बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्स से पढ़ाई की, और रोज़ाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। जब कभी पढ़ने का मन नहीं करता था तो 2 से 3 घंटे ही पढ़ लेती थी, पर मैंने कंसिस्टेंसी पर ज़रूर ध्यान दिया। उनसे एक इंटरव्यू के दौरान यह सवाल पूछा गया कि मेंस एग्जाम के समय सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात का रखी। इस पर वो बताती है कि मेंस एग्जाम में जो सिलेबस है उसकी एक लाइन भी नहीं छूटे, यही फोकस था। उसमें जो भी टॉपिक है वह सब कुछ कवर हो जाए। जो उत्तर पुस्तिका है वह 3 घंटे के अंदर भी लिखी जाए, और जितने प्रश्नों के जवाब देने हैं वह 100% भी दें। जब उनसे पूछा गया कि उनसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया, तो इस पर वो बताती है कि उनसे लोकल और ग्लोबल तक पूछा गया। फॉर्म भरते समय जो भी जानकारी दी थी उससे पूछा गया। मेरे ज़िले बक्सर के बारे में पूछा गया। सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि बक्सर के यूथ के बारे में भी पूछा गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में भी पूछा गया। इस युद्ध के बारे में मेरी क्या सोच है, और पक्ष जानने का प्रयास किया गया। ऐसे पक्ष आप तभी रख सकते हैं जब आपने बारीकी से इसका अध्ययन किए हो। उनसे एक दूसरे इंटरव्यू के दौरान यह पूछा गया कि 10वीं 12वीं की पढ़ाई
बैकग्राउंड का काम करती है या फिर बेकार हो जाती है। गरिमा इस पर जवाब देती है कि इसी पढ़ाई से आपका बेस बनता है, यह पढ़ने की आदत डालने के लिए भी है। इससे अनुशासन के तहत आपको पढ़ने की आदत हो जाती है। साथ ही यह भी कहना चाहूँगी कि वैसे अभ्यर्थी भी बढ़िया कर सकते हैं जिन्होंने मैट्रिक इंटर में अच्छा नहीं किए हों। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।